जय किसान साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल किसान बंधु में बहुत बहुत स्वागत है। किसान का क्या विकास हुआ, ग्रामीण स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से किसान अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ रहा है, ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ हम आपके बीच में आएंगे। क्या है ग्रामीण स्थिति, किस प्रकार से किसान विकास कर रहा है, इस विषय पर हमारे साथ में आज सिंहपुर छोटा में कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं किस प्रकार से विकास हुआ है किसानों का। क्या नाम है आपका? जी, विमलेश गौरव। क्या परिस्थितियां हैं किसान की? किसान की परिस्थितियां तो हैं। किस प्रकार से परेशान है किसान? यहाँ मतलब लाइट की समस्या भी चल रही है, लाइट भी मौका पर नहीं मिल पाए किसान, और खाद बीज की मौका पर नहीं मिल पाए। तो शासन की योजना है वे किसान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। किसान की जो महंगाई, वर्तमान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो किसान है अपना जीवन यापन कर रहा है, कहीं ना कहीं परेशान है किसान। उस परेशानी को किस प्रकार से देखते हैं, चाहे वह महंगाई हो गई या उसके जो मेड़ वगैरह या रोड वगैरह, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे रोड तो कहीं कहीं बन गए हैं रोड। हाँ, जैसे हमारे यहाँ जो सिंहपुर से घगरौला रोड अपने विधायक जी के ने प्रयास किया तो बन क्लियर भी हो गया है। हाँ। अच्छा, यहाँ एक बात जरूर आती है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया रोड बन गया लेकिन जो नाले का वो पुलिया नहीं बनी। हाँ, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उसमें कुछ त्रुटियाँ अपन लोगों की भी हैं, कुछ त्रुटियाँ वो ठेकेदार की भी है। जो कहा है जो किसान वो वहाँ के जो लोग फंसे हैं, और वो ठेकेदार के सामंजस्य से वो काम नहीं हो पाया। अगर सामंजस्य बन जाता तो वो पुलिया भी बन जाती। जी। तो जैसे अगर हम किसान के विकास की बात करते हैं तो किस प्रकार से, चाहे वह बीजेपी राज हो गया या कांग्रेस का राज हो गया, किस प्रकार से देखते हैं आप विकास को लेकर? किसान किस स्थिति में है अभी वर्तमान में? किसान की योजना ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस की योजनाएं कुछ मतलब हद तक ठीक रहती हैं, किसान तक पहुंच जाती हैं। जैसे मैं पिछली पंचवर्षीय की कुछ बात बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने जो 5 हार्स पावर बिजली का बिल हाफ किया था वो सही है, और जो 100 यूनिट बिजली इवन 100 रुपये में की थी वो भी किसान के लिए हित में है। इसमें कहीं ना कहीं इसमें तो बीजेपी भी काम कर रही है, उनके द्वारा भी वादे किए गए हैं, उनके द्वारा भी कर्जा माफ का जो ब्याज हो गया था पिछले 1.5 साल में उसको भी दिया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी काम कर रही सम्मान निधि के रूप में, चाहे उस प्रकार सम्मान निधि को किस प्रकार देखते हैं? नहीं, सम्मान निधि वो ठीक है, लेकिन क्या है अब वो सम्मान निधि हमारे किसान के पैसों में दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, गल्ले का भाव कमा दिया, जो अनाज किसान पैदा करता है उसका भाव कमा दिया है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? आप आम किसान हैं तो आपको कितना रेट मिलना चाहिए? कम से कम गेहूं का रेट 3000 तो कम से कम होना चाहिए था। तो जो अभी वर्तमान में सोयाबीन की है जो कम से कम 5000 के ऊपर बिकना था। तो चना का रेट कम से कम 7-8 हजार रुपये के लगभग चना का रेट होना था। जो और धान का रेट यह सही लगभग 3000 के आजू बाजू धान का रेट भी होना था, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है किसान के लिए। तो आप अभी जो महंगाई है उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई में किसान तो परेशान है, इसमें सोचना चाहिए कम हो जाए, लेकिन किसान की आवाज़ वो तक ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। एक और परिजन है हमारे साथ में जिनसे हम जानते हैं जो किसान हैं किस प्रकार से त्रस्त हैं, किस प्रकार से महंगाई से त्रस्त हैं, किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? किसान के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? किसानों का विकास तो वैसे इस बीजेपी सरकार में नहीं हो पाया, क्योंकि योजनाएं जो आती हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरती हैं, बीच में ही रुक जाती है। जैसे अभी हमारे नरसिंहपुर जिले के किसानों ने किसान आंदोलन किया था, बरेली तक पहुँचे थे, और उन्हें हमारे सम्मानीय कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं 11 मांगे मानी जी। मांगे तो मुक्ति थी किसानों की, लेकिन 11 मांगों का आश्वासन दिया था। उसमें हमारे दर्शन सिंह जी पटेल थे, उत्तम सिंह जी पटेल थे, जो कृषि मंत्री किसी के नेता है, किसान नेता है। उनके माध्यम में जो 11 मांगे मानी थी, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पर नहीं होती है। इसी तरह बीजेपी सरकार के नेता कहते तो हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन तक ज़मीन पर नहीं पहुँच। जो छोटा किसान है कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान है, चाहे उसके गल्ले को लेकर जो महंगाई का रेट कम है उसके रेट को लेकर बात करें,
या डीजल पेट्रोल को लेकर बात करें, या फिर जो सामग्री आवश्यक सामग्री है कृषि में उसको लेकर बात करें, क्या क्या देखते हैं, क्या किस प्रकार से देखते हैं इस महंगाई को आप? सरकार के द्वारा काम तो किए गए हैं, लेकिन कहीं जमीनी स्तर पे बड़ी सरकार ऊपर सरकार उसके काम नहीं करती है। और भी हमारे जो यहाँ युवक हैं उनसे बात करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं वह किसानों को विकास को। क्या नाम है आपका? हजारीलाल। किस प्रकार से देखते हैं आप किसानों के विकास को? किसानों ने विकास किया है, मगर किसानों ने अपनी मेहनत से विकास किया है। किसान ने जो स्थिति अपनी आज जो बनाई है, लगातार मेहनत अत्यंत परिश्रम किया है, मगर आज की स्थिति में, आज के परिवेश में जो महंगाई और किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करती है। महंगाई से मतलब ये है कि किसान अपनी मेहनत करता है और अनाज का उत्पादन करता है, तो जब हम उस अनाज के लिए मंडी में ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, जब उस अनाज का रेट बहुत कम होता है। जैसे आज की स्थिति में आप सोयाबीन देखिए, सोयाबीन 3-4 साल से नहीं आ रहा था, परंतु इस वर्ष सोयाबीन की फसल जो भी है, कुछ किसानों ने वही 7-8 हज़ार रुपये के बीज लेके हमने उनके लिए बोनी की, बुआई की, और सोयाबीन निकला भी, मगर स्थिति यह है 4300, 4400, 3600 से शुरू होता है। यदि सोयाबीन की यदि लागत देखी जाए तो उसी सोयाबीन में उसी खेत में दूसरी बोनी हो पाएगी। किसान की स्थिति इसलिए दयनीय है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे और भी अनुदान लगते हैं किसानी में, जैसे दवाएं हो गई या जो मशीनरी हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उस पर कितनी महंगाई है? देखिए, जो डीजल सरकार के द्वारा अत्यधिक जो टैक्स डीजल पे लगाए गए हैं, उससे मशीनरी में, अब पूरी मशीनरी डीजल से चलती है, तो उससे क्या होता है कि पहले 300-400 रुपये पर एकड़ ट्रैक्टर चलता था। आज की स्थिति ये है कि 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आज ट्रैक्टर चल रहा है। तो 1 एकड़ में यदि 1 घंटा लगता है तो 1200 रुपये ट्रैक्टर वाला ले गया। बिल्कुल। उसमें मजदूरी भी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, 300 रुपये, 400 रुपये दिन के मजदूर हैं, तो मजदूरी भी हो गई है। यदि उस हिसाब से जब पूरा हिसाब यदि लगाया जाए तो किसान के लिए उसकी मेहनत, जो मेहनत करता है, 300 रुपये दिन भी नहीं बचता। किसान की स्थिति इस समय है। लगभग न्यूनतम जो 5 एकड़ के कम से कम रकबे का किसान है, वह किस प्रकार अपनी परिस्थितियों के साथ जूझ रहा है इस महंगाई को लेकर? 5 एकड़ से जो कम का किसान है वो तो किसान है ही नहीं, वो तो एक मजदूर किसानी भी करता है और मौका पे साइड बिजनेस, जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जब उसके जाके खर्चे पूरे हो रहे हैं। क्योंकि सरकारों की तरफ से सिर्फ यदि ये देखा जाए कि सिर्फ उन्होंने कहा हमने 2000 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो यदि अगर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में यदि पढ़ाना चाहते हो तो 30,000 रुपये से कम उसकी एक बच्चे की फीस नहीं है जो नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है। यदि और प्राइवेट सरकारी स्कूलों की यदि बात की जाए, हमारे गांव में ही स्कूल है, स्कूलों की स्थिति आप देख लीजिए, या तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फिर उन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से तो लोग यही सोचते हैं कि हमने तो जैसा काट लिया ऊँचा काट लिया, यदि बच्चे उच्च शिक्षित हो गए तो ये कुछ कर लेंगे। सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम किसानी छोड़ के कुछ दूसरा करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है सरकार, कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है, कहीं जैसे अपन मान ले अगर आज ऑनलाइन काम करवाना पड़े तो किसान उतना सक्षम नहीं है, तो इस पर इसको किस प्रकार से देखते हैं शिक्षा को? देखिए, शिक्षा महत्व, शिक्षा का महत्व ही अधिक। यदि सब शिक्षित होंगे तो अपने आप अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। शिक्षित हो जाएंगे तो सब संगठित हो जाएंगे, और जब किसान संगठित हो जाएगा तो अपना विकास का निर्माता वो स्वयं हो जाएगा। कितने की फसल बेचनी है, अभी स्थिति यह शिक्षित नहीं है। इसके बाद यदि एक 5 एकड़ से कम का किसान है, यदि वो उसका अनाज, यदि आज धान आ रही है और धान यदि 1500 रुपये में भी बिके तो उसकी मजबूरी है कि वो उसके लिए बेचना पड़ेगा। अब स्थिति आप ऑनलाइन की प्रक्रिया ये है कि जो धान के इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो पंजीयन हो रहे हैं, किसान आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितना किसान पंजीयन कराता है, कितना पंजीयन पे अपने अनाज के लिए बेच पाता है। ये सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। सरकार ने तारीखें दे दी, तारीखों के बाद गिदावरी ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। फोटो का भी करवा के परेशान है। यदि घर में यदि 2 लोग तो एक लोग को तो इस समय सरकार ने यह स्थिति बना दी है कि उसके लिए किसी दिन गाड़ा वाला, किसी दिन चीजली, मतलब बाहर ही जाना पड़ता है। सदा फोटो कॉपी की दुकान पे खड़ा है, बैंकों की लाइन है। बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। किसान
उस स्थिति से हाँ चलो ठीक है, हम विकास के रास्ते पर हैं। विकास करना टेक्नोलॉजी के साथ, अन्य देशों में टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजी तो बाद की विषय है, पहले अपन लोग शिक्षित तो करें। जमीनी स्तर पर आप तक शासन की कौन कौन सी योजनाएं पहुंची हैं, किन किन योजनाओं के बारे में जानते हैं आप? मैं शासन की योजनाएं तो देखिए, अभी पिछली बार जो कर्ज माफी हुई वो जमीनी स्तर पे हुई, जो बिजली के बिल जो हाफ हो रहे हैं वो जमीनी स्तर पे चल रही है, और देखा जाए जो किस्तें आ रही हैं जो किसानों के खाते में वो जमीनी स्तर पे आ रही हैं। जैसे खेत किसान सड़क योजना थी, वो अब आप देख लीजिए अपने सिंहपुर में, हमारे गांव में ही रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने किसानों के पास सड़कें हैं, कितने खेतों तक ऐसे रास्ते गए हैं। अभी भी स्थिति ये है कि जैसे मैं मोटरसाइकिल से आया तो मोटरसाइकिल मुझे गांव में खड़ी करके जाना पड़ेगा जब मैं खेत तक जाऊंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे 50 किसान जो अभी तक उस योजना से लाभान्वित नहीं हुए। दूसरी बात यदि ये बताऊं कि ट्रांसफार्मर की जो समस्याएं हैं, सरकार तो कहती है हमने ये अनुदान लिया वो अनुदान लिया, यदि एक ट्रांसफार्मर जल जाए तो किसान की वो फसल सूख जाती है कि जिस फसल के समय पे ट्रांसफार्मर जल जाए। अनुदान तो आपने दिया, मगर अनुदान देने के लिए सरकार को ये करना चाहिए कि अनुदान नहीं, जहाँ पर जरूरी है। हाँ कुछ जगह पे हुआ है, जैसे सिंहपुर में 100 ट्रांसफार्मर के बीच में ऐसे हैं जो हर किसान के पास हैं 25-25 HP, मगर वो योजना जब भी डप कर दिया आज के 7-8 साल। यदि सरकार अपने बीज निगमों से बीज देती है, जैसे ब्लॉक स्तर पर जो बीज बटते हैं तो उनके मैसेज कब आते हैं कि किसान को 5 किलो या 10 किलो हमारे पास चना उपलब्ध हो गया, जब किसान की फसल बड़ी बड़ी हो जाती है, जब वो वहाँ से बीज देना चालू कर। अब दूसरी मशीनरी है, जैसे कोई आया कि आपके लिए कटिया की मशीन है, कोई और अन्य संसाधन है, तो वे भी ऐसा नहीं है कि कहो तो किसान तक तो ना पहुँच पाए, जाके दुकान पे रखा गया, दुकान से जाकर उनकी मार्केट से सीधी सेलिंग। इस प्रकार कहीं ना कहीं किसानों को जानकारी नहीं है या फिर विभागों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे कि इस योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग किसान तो ऐसे हैं कि जैसे कोई रेगा फ्री ज़्यादा करता है, कोई जाता है, उन किसानों को तो सब योजनाओं का लाभ मिल जाता है, मगर जो किसान गांव पे ही रहता है और जिसके लिए वास्तविकता रूप से उसकी ज़रूरत है कि वो योजना उस किसान को मिले, उस किसान के लिए ये योजनाएं बिल्कुल नहीं मिलती। जी जी।